इस संदेश का शीर्षक है उनके सारे अपराध और सारे पाप वे किसके सिर पर डाले। और ये संदेश दीपा दीदी ने दिया है। पढ़ते हैं लेवीय व्यवस्था 16:21, लेविटिकस 16:21। और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इस्राएलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों निदान उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस कामों के लिए तैयार हो जंगल में बेच के छुड़वा दे। जब बकरी को जंगल में बेचा जाता है उस बकरी को भेड़ की तरह बनना है। क्यों दोनों हाथ को बकरी के ऊपर रखा गया था? सिर्फ एक ही हाथ को लगाना था ना? क्यों दोनों हाथ लगाए थे? कहीं और लिखा नहीं है ये 2 हाथ लगाने का, सिर्फ यहीं पे हम लोग देखते हैं। क्यों हारून ने 2 हाथ लगाए थे? तुम्हारे अंदर जो पाप है, अपराध है, वो वाला हाथ, और दूसरा हाथ है निर्णय लेने का हाथ। अगर तुमने मुक्ति पाई है तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी, या फिर अगर तुम जाके फिर से वही पाप और अपराध करोगे तो तभी तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर तुम पाप के ऊपर पाप करते गए तो तुम क्लेश के दिनों में ही रहोगे। इसका ही मतलब है ये 2 हाथ। एक बकरी के ऊपर कौन सा चिट्ठी डाला गया था? छोड़ दो। इसका मतलब है तुम्हें क्षमा करके छोड़ दिया गया था। क्षमा करके छोड़ने से पहले वो दूसरा हाथ का मतलब क्या है? इज़राइलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों निदान और सारे पापों को अंगीकार करे। अंगीकार करने का मतलब क्या है? यहाँ पे एक बकरी है, वो तुम हो, और उसके ऊपर एक हाथ है और दूसरा हाथ भी है। तुमने अपने अपराधों को, पापों को स्वीकार किया ना? एक हाथ है जो बोलता है मैंने अंगीकार किया है, स्वीकार किया है मेरे अपराधों को। तुमने स्वीकार किया है और वो अपराध वो बकरी के ऊपर गया है, इसलिए वो एक हाथ तुम्हारे ऊपर है। और दाहिना हाथ है, तुम बदल सकते हो अपने आप को। तुम बदल सकते हो क्योंकि कहा गया है कि तुम्हें छोड़ दिया जाए। जो कुछ भी तुमने अपने मुंह से स्वीकार किया है वो हाथ भी है। इतनी आसानी से तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी। तुम्हारे जो पाप है, अपराध है, श्राप है, उस बकरी के ऊपर डाला गया है। इसका मतलब है क्योंकि तुमने स्वीकार किया है इसलिए वो हाथ तुम्हारे ऊपर है। वो 2 हाथ तुम्हारे ऊपर रख के कहाँ छोड़ा गया था? तुम्हें जंगल में छोड़ा गया था। वो जंगल ये दुनिया है। जब तुम जंगल में हो तो तुम्हें क्या करना है? जो क्षमा किया वो हाथ है वही तुम्हारे ऊपर रखना है। जो बाइना हाथ है, जो तुमने स्वीकार किया अपने पापों को, अपराधों को, वो उसको तुम्हें छोड़ना है। फिर से तुम्हें उसे अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना चाहिए। हर एक मनुष्य क्या सोचता है? क्या मुझे क्षमा मिली है? क्या मेरे पापों का क्षमा मिला है? क्या मैंने परमेश्वर से समाधान पाया है? क्या मैंने परमेश्वर से मेल मिलाप किया है? अब तुम्हें क्षमा मिली है, इस भेड़ को क्षमा करो। जब वो चिट्ठी तुम्हारे ऊपर गिरी है इसका मतलब है पूरे पाप, पूरे अपराध, पूरे श्राप और पूरा रोग, पीढ़ियों से चलते हुए आया श्राप, जो कुछ भी तुम्हारे ऊपर आने को है उसे सब बाहर निकालने का शक्ति तुम्हें दिया गया है। मुझे आप लोगों को दिखाना है जो बकरी 2 हाथ जिसके ऊपर है वो नए नियम में है। पढ़ते हैं लूका 1 और 2, लूक 19:1 और 2, लूका 19:1 और 2। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और देखा जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। देखो वही है बकरी, क्योंकि यीशु मसीह ने इस सारी दुनिया के लिए अपने लहू को बहाया है। सबको मुक्ति दिया गया था, इसलिए उन्हें शांति का राजकुमार भी कहते हैं। उन्हें मेमना भी कहा गया है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। इस पूरे दुनिया के लिए शांति देने वाले हैं। तो तब जक्कैया भी योग्य है ना उनके पापों के लिए क्षमा मिलने के लिए? तो जक्कैया कहाँ थे? इस दुनिया में थे, इस दुनिया के लोगों के जैसे ही थे और उनके बीच में ही थे, और वे दोनों हाथ के साथ थे। उनके ऊपर पाप, श्राप
और अपराध स्वीकार करने का हाथ, उस दुनिया में जो स्वीकार करने का हाथ था वो है, और मुक्ति पाने का हाथ भी उनके ऊपर है। परमेश्वर तुम्हें दर्शन देने का दिन, उस बकरी को जंगल में छोड़ा गया था और उस बकरी को परमेश्वर को दर्शन देना है। अगर परमेश्वर को दर्शन देना है तो तब तुम्हें आशा होनी चाहिए कि परमेश्वर को दर्शन करे, परमेश्वर तुम्हें दर्शन दे। जक्कैया को वो आशा था। लूका 19:2 और 3 वचन। और देखो, जक्कैया नाम का एक मनुष्य था जो चंगुल लेने वालों का सरदार और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता, क्योंकि वह नाटा था। उन्हें देखने का आशा था, क्योंकि वो नाटा था, वो देख नहीं पाया। जो देखने का आशा था, वो आशा परमेश्वर को पसंद है, इसलिए उन्हें दिव्य ज्ञान दिया गया है। अगर तुम्हें पाप को क्षमा करना चाहते हैं तो पहले तुम्हारे अंदर वो आशा होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर परमेश्वर को जानने की आशा होनी चाहिए। जो बकरी को 2 हाथ लगा के छोड़ा गया था, वही है वो बकरी, जक्कैया। उस बकरी के ऊपर पाप, श्राप और अपराध स्वीकार करने का हाथ है। मुक्ति पाओ का हाथ भी उनके ऊपर है। उनके ऊपर ये 2 हाथ है। वो दोनों हाथों का शरीर तुम ही हो। एक ही मुंह, एक ही हृदय। उस बकरी को भी वही हृदय था, वही आंखें थी, वही मुंह था। तब उस बकरी ने क्या कहा था? मुझे देखना है, यीशु मसीह को देखना है। लेकिन उसने घमंड के साथ नहीं कहा था कि वो कौन है, मुझे देखना है, परंतु ऐसा बोला था, मुझे देखना है। 4वां वचन, वर्स 4। तब उसको देखने के लिए वहाँ आगे दौड़कर एक गुलकर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसके मार्ग से जाने वाले थे। वे देखना चाहते थे और उसके ऊपर अभ्यास भी किए, लेकिन ऐसे नहीं बोले थे कि मैं देखना चाहता था परंतु देख नहीं पाया, मैं करना चाहता था परंतु नहीं किया, ऐसा बोलना नहीं चाहता था परंतु बोल दिया। परंतु वे देखना चाहते थे और अभ्यास में रखे उसको। इसका मतलब है जो बाहिना हाथ है वो धीरे धीरे जा रहा है। जो हाथ पाप, अपराध और दोष का हाथ है वो धीरे धीरे जा रहा है। 5वां वचन, वर्स 5। जब यीशु उस जगह पहुंचा और ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। जक्कई ने यीशु से नहीं पूछा घर आने के लिए, परंतु यीशु ने कहा, मुझे तुम्हारे घर आना है। जो बकरी जंगल में छोड़ा गया था वो धीरे धीरे वापस आ रहा है, क्योंकि 2 हाथ है उसके ऊपर। जब वो बकरी जंगल में गया था उसे बहुत खुशी मिली। मुझे ये खुशी चाहिए और मुझे ये पाप, अपराध को छोड़ना है। उसने वो निर्णय लिया था। इस दुनिया में सब लोगों के ऊपर वो हाथ है। इस दुनिया में लोग तांत्रिक दिमाग को रखते हैं और जो कुछ भी नकारात्मक है उसको स्वीकार करते हैं, गलतफहमी में वचन को स्वीकार करते हैं, खुद की सोच में चले जाते हैं, खुद के सोच के साथ बात करते हैं। ऐसे लोग जो मुक्ति पाने का हाथ है उसको छोड़ देते हैं और जो हाथ पाप, अपराध, श्राप का है उसको रखते हैं, और जो पाप मृत्यु की ओर ले जाता है उसको लेते हैं। 1 यूहन्ना 5:15-18 में लिखा गया है, जो पाप मृत्यु की ओर लेके जा रहा है वो है, और जो पाप मृत्यु की ओर नहीं लेके जाता है वो भी है। परंतु जो पाप मरण के ऊपर नहीं लेके जाता है उसको प्रार्थना करे तो तब मुक्ति मिलेगी। परंतु जो पाप मृत्यु की ओर लेके जाता है उस पाप को मुक्ति नहीं मिलेगी, और मैं उसके लिए प्रार्थना नहीं करूँगा। पेड़ चढ़ने के लिए अच्छे विचार होने चाहिए। मैं पेड़ चढ़ना चाहता था परंतु चढ़ नहीं सका। परंतु चोरी करने के लिए पेड़ चढ़ते हैं, दीवार को चढ़ते हैं, पार करने के लिए दीवार चढ़ते हैं, चोरी करने के लिए दीवार पर चढ़ते हैं। कौन से भी दीवार को चढ़ते हैं। एक पाप करने के लिए कुछ भी करते हैं लोग, दीवार चढ़ते हैं, पेड़ चढ़ते हैं, झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। परंतु जक्कई ने क्या किया था? वे नहीं जानते थे यीशु मसीह कौन है।
सिर्फ उनके बारे में सुने थे। वे वचन नहीं जानते थे और कुछ भी नहीं जानते थे। सिर्फ वे देखने के लिए आए थे। वे देखना चाहते थे। जो देखना चाहते थे उसको अभ्यास में रखे और वे पेड़ चढ़े। दाऊद परमेश्वर की अनुग्रह को जानते थे। वे जी जान से चाहते थे कि वो जैसे परमेश्वर कहे वैसे ही करे। जो अपराध मैंने किया है वो मेरे सामने है, वो पाप मेरी आंखों के सामने ही है। मैं नहीं जानता था कि मैंने अपराध किया है, परंतु तुम जानते थे। 2 हाथ जो दाऊद के ऊपर थे, जो पाप उसने किया है उसको स्वीकार किया और उस पाप को वे दिन प्रतिदिन याद करते थे। इसलिए जो पाप का जो हाथ था वो चले गया और अनुग्रह का हाथ ही उनके ऊपर था। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि मैं अनुग्रह के दिन को मैं तुम्हें मिलूँगा। कब? जो व्यक्ति बचपन से दिखाई नहीं देता था, उस व्यक्ति को जब यीशु ने आँख दिए देखने के लिए, तब उन लोगों ने नहीं माना और उसे बाहर फेंक दिया और उसे ढूंढते हुए अनुग्रह गया। क्यों उसे बाहर फेंका गया था? वो बचपन से अंधा था, उसको दिखाई देता था, अभी उसके आँख खुल गए थे, परंतु जब वे देख रहे थे यीशु नहीं थे वहाँ। जो अंधा था वो किसी को नहीं देखा, परंतु उसको स्वर को पहचान सकता था। वे आवाज़ को पहचानता था, परंतु वो मनुष्य को, उस व्यक्ति को नहीं जानता था। जो फरीसी, सदुकी और याजक थे, उनके साथ किसने बात किया? जो अंधा था उसने बात नहीं किया, परंतु उसके जीवन में जो चमत्कार हुआ वो बात कर रहा था। अगर तुम्हारे जीवन में भी परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में यह कार्य किया है, अगर वो धन्यवाद है, तो तुम्हें किसी को उत्तर देने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। जो कार्य और चमत्कार तुम्हारे जीवन में परमेश्वर ने किए हैं उसे बात करने दो। अगर वे तुम्हें वहाँ से निकाल भी देते थे, परमेश्वर तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास आएंगे। परमेश्वर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर किन्हें दर्शन देंगे? जो उन्हें पहचानते हैं उनको ही दर्शन देंगे। जो नहीं पहचान सकते वे नहीं पहचानेंगे, परंतु जो यीशु मसीह को पहचानते हैं तब कितनी खुशी होगी। जो पहचानते हैं उन्हें मैं याद करूँगा और मैं खुश होऊंगा, ऐसे परमेश्वर कह रहे हैं। उनके पास जाने के लिए मैं खुश रहूँगा, उन्हें आशीर्वाद देने में मैं खुशी पाऊँगा, उनको अनुग्रह देने के लिए मैं खुशी पाऊँगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी, ऐसे परमेश्वर कह रहे हैं। कुछ हज़ार लोग हैं। जक्कई ने जो कुछ भी सोचा उसे किया। अगर तुम्हारे अंदर नकारात्मक सोच है तुम वैसे ही करोगे, अगर तुम्हारे अंदर सकारात्मक विचार है तुम वैसे ही करोगे। मैं यह कहना चाह रही हूँ, अगर मैं कह रही हूँ मैं करना चाहती हूँ परंतु नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि तुमने जी जान से नहीं चाहा था इसलिए तुम नहीं कर पा रहे हो। तुम स्थिर हृदय को चाहते हो, परंतु उस स्थिर हृदय में तुम नहीं रहोगे। परमेश्वर की दृष्टि में क्या चाहते हैं वो पता है, परंतु ऐसा सोचते कि मेरी दृष्टि में मैं परमेश्वर को क्या दे सकता हूँ। पर यहाँ पे क्या हुआ? जक्कई ने सोचा और उसने पेड़ के ऊपर चढ़ा। उसने यीशु के बारे में सुना, उसके हृदय में वो कार्य हुआ। जिस तरह से तुम सुनते हो उसी तरह से तुम अपनी ज़िंदगी में उसको करोगे। अगर तुम्हारे अंदर सचमुच का पश्चाताप है, तब तुम्हारे हाथ, तुम्हारे सिर के ऊपर से जो हाथ पाप और अपराध का है वो हट चुका होगा और जो हाथ मुक्ति का है वही रहेगा। ऐसे करके तुम एक राजा की तरह ही रहोगे। लूका 19:6, लूक 19:6। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। परमेश्वर दर्शन देने के दिन जब परमेश्वर तुम्हें देखेंगे वह खुशी होंगे, उन्हें खुशी मिलेगी। उस दिन मुझे आनंद मिलेगा। जो 2 हाथ वो बकरी के ऊपर थे जो बाहर गया था, जक्कई के ऊपर भी वो 2 हाथ थे, परंतु जक्कई वचन को नहीं जानते थे, उन्हें किसी ने भी नहीं सिखाया। सिर्फ वे यीशु के बारे में सिर्फ सुने। अगर वे ऐसे ही सुन के उसे छोड़ दिए थे तब वे अभी अपराध में रहते थे। परंतु उसने क्या किया था? जो कुछ भी उसने सुना वे देखना चाहते थे। वे बकरी कैसे आया था? वे यीशु मसीह को देखना चाहता था। वो बकरी इस दुनिया में इधर उधर घूम के अपने सोच विचार में जाके वे यीशु मसीह के बारे में सुने थे और उन्हें देखना चाहते थे। वो बकरी अपने ऊपर वो 2 हाथ रख के यीशु को देखने आई थी। आने के बाद क्या हुआ था?
उनकी यह आशा थी, वे यीशु को देखना चाहते थे। जो कुछ भी वे बोल रहे थे उसे वे करे। वे पेड़ के ऊपर चढ़ के यीशु को देखे। उसने अच्छाई को चुना, इसलिए उनके ऊपर जो पाप, अपराध, श्राप का जो हाथ था धीरे धीरे उधर से चले गया। जाने के लिए वो एक हाथ ऊपर उठा। जब तुम निर्णय लेते हो तब वो हाथ उठेगा, परंतु जब तुम फिर से वो पाप करोगे तो वो हाथ तुम्हारे ऊपर फिर से आ जाएगा। अगर वो पाप अपराध का हाथ उठ जाता है, इसका मतलब है उसे धीरे धीरे चले जाना चाहिए। उसे सिर के ऊपर नहीं रहना चाहिए। जब तक वो पाप अपराध का हाथ तुम्हारे सिर के ऊपर है, तब तक वो दूसरा हाथ जो है, मुक्ति का जो हाथ है, अनुग्रह का जो हाथ, वो काम नहीं करेगा। जक्कई ने क्या सोचा था? उसने यीशु मसीह को देखना चाहता था, ऐसे ही उसने निर्णय भी लिया। वो डांटा था, इसलिए वे नहीं सोचता था मुझे नहीं दिखाई देगा, मैं क्या देखूंगा करके फिर से पीछे पलट कर नहीं गया। परंतु उसने क्या किया? जो बाजू में एक पेड़ था उसे चढ़ा। उसने सुनते हुए देखा, देख के वे पेड़ चढ़ा। उसने बहुत ध्यान से सुना, उसने देखा और उसने पेड़ चढ़ा। उसने अतीत में यीशु के बारे में सुना और वर्तमान में उन्हें देखा। वर्तमान में उसने निर्णय लिया और उसके वर्तमान में वे पेड़ चढ़े। 7वां वचन, वर्स 7। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। सब मनुष्य लोगों ने क्या सोचा था? उसके पास बहुत पैसे हैं, वह गलत काम करते हैं, वे ब्याज में सब लोगों को पैसा देता है। अगर ब्याज नहीं देता तो वो सब लोगों को अगर ब्याज के पैसे नहीं देते थे, लोग उनको बहुत तड़पाता था। बहुत सारे पैसे वो लोगों से लेता है और सबको धोखा भी देता है। क्या वे ये इसको नहीं जानते? क्या ये नबी नहीं है? वे रबी है ना, नबी सब कुछ जानते हैं ना। तो फिर क्यों ये इस पापी के पास क्यों जा रहे हैं? तुम्हें देख के और तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं वे बात कर रहे हैं तुम्हारे बारे में। अगर तुम्हारे अंदर जो सोच है, जो अच्छे सोच हैं, अगर तुम्हारे अंदर जो सोच है वो बोल रहा है, क्या सब लोग ऐसे रह सकते हैं? अगर तुम्हारा हृदय इस तरह से बात कर रहा है, इसका मतलब है जो लोग तुम्हारे आजू बाजू हैं उनकी तरह भी तुम ही हो। अगर मैं गए तो मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे, परंतु अगर वो व्यक्ति आए तो उसको जाके पकड़ लिए, दौड़ते हुए जाके उनको पकड़ लिया और मुझे ध्यान भी नहीं दिए। क्या इतना पक्षपात दिखाते हैं? और ये लोग वचन बोलते हैं और कहते हैं, वचन कहता है सब लोगों से प्रेम करना है, प्यार करना है, परंतु इन लोगों का बर्ताव क्यों ऐसा है? क्या परमेश्वर रहा तो ऐसे करेंगे? एक उदाहरण है, मैं हूँ यहाँ पे और मुझे तुम भी पसंद हो और वो भी पसंद है। अगर मैं उसको सब कुछ दे के तुम्हें कुछ भी ना दो तो तुम्हें बुरा लगेगा ना, और उसी तरह मुझे भी बुरा लगा। अगर परमेश्वर है तो ऐसा नहीं करेंगे और मैं जानता हूँ ये सब। मैं ये सब कुछ क्यों तुम लोगों को बता रही हूँ? उस ज़माने में लोग ऐसे बात कर रहे थे और इस ज़माने में लोग ऐसे बात कर रहे हैं, और इस सब कुछ को मैंने देखा। उस ज़माने में लोग मेरे पास फल लेके आए थे, चावल लेके आए थे, गेहूँ लेके आए थे, पूरी दौलत लेके आके मेरे सामने रखे थे, परंतु जो बूढ़ी औरत थी जो 2 रुपये उसने डाले थे उसके पास जाके उन्हें उनसे स्वीकार किया। तो कौन सा महान है यहाँ पे? जो कुछ भी तुम दे रहे हो उसमें तुम अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हो। जो कुछ भी तुम लेके आ रहे हो उसमें तुम अपने गर्व को दिखा रहे हो। मैंने क्या दिया था, क्या तुमने देखा? तुम 10 लोगों को कहते हो, सब लोगों को दिखाने का गुण है तुम में, परंतु उस बूढ़ी औरत ने जी जान से बहुत सारे प्रेम के साथ उसने वो 2 आने दिए। उसके पास सिर्फ वो 2 आने ही थे, क्योंकि उसने वो 2 आने दिए थे। वहाँ पे जो कुछ भी था उसे दिया गया था। उसके पाप अपराध को क्षमा मिला था और अनुग्रह के दिन में उसको बहुत खुशी मिली थी। और वो बूढ़ी औरत अभी स्वर्ग में है। जक्कई ने नहीं देखा था, सिर्फ सुना। जो लेव्य व्यवस्था 16-21 में जो 2 हाथ है, वो 2 हाथ जक्कई के ऊपर है, परंतु वे जंगल में थे। इसका मतलब है वे इस दुनिया में थे। प्रेरित पौलुस ने भी यह कहा था कि ये लोग जो यारने और यामने के हैं लोग हैं, ये लोग मेरे कामों में बहुत बाधाएं डाले थे, इसलिए मैंने इन लोगों को सातान को सौंपा। सातान का सौंपना का मतलब है इस दुनिया को सौंप दिया। इसका मतलब है उन लोगों को छोड़ दिया गया था। वे आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं वचन को और जा सकते हैं, क्योंकि मैंने इन लोगों को छोड़ दिया है। क्यों?
यहाँ पे तुम अगर जक्कई को देखते हो तो जो कुछ भी उसने सोचा उसको उसने किया। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गए तो बहुत है। अगर तुम लोगों को ये बात समझ में आती है तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। वो मुझे बहुत पसंद है। उसकी वजह से तुम्हें क्या मिलेगा? लूका 19 वचन 8 और 9। लूक 19 वर्स 8 एंड 9। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का भी कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 6 गुना फेर दूंगा। तब यीशु ने उसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है। और जो बकरी उसे जंगल में जिसे भेजा गया था, उस बकरी को मुक्ति मिली और वापस वो एक भेड़ की तरह आ रही थी। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, मैं तुम्हारी सेवा कैसे करूं? उस तरह सेवा करनी चाहिए। मैंने वचन को सुना, परंतु मेरा जीवन ऐसा नहीं था। वचन के अनुसार मैंने नहीं चला। मैंने आपकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। मैंने बहुत सारे झूठ बोले। मैंने नाटक किया। मुझ में पाखंडी जैसा स्वभाव था। मुझ में चालाकी थी। मैंने दूसरों को भ्रष्ट किया मेरे स्वभाव से। ऐसे वे जक्कई की तरह बोलेंगे, तुम सचमुच इब्राहिम के पुत्र हो। परंतु वहाँ पे जो लोग खड़े थे वे बोल रहे थे, ये नबी है ना, परंतु ये पापी के साथ कैसे बात कर सकते हैं? और जो लोग ऐसा बोल रहे थे वो सब लोग पाप में चले गए। परंतु ये जो एक व्यक्ति जक्कई है, उसको अनुग्रह मिला और उसके सिर पे जो मुक्ति का चींटी था उसे लेके इस दुनिया में फिर रहा था। अगर तुम इस तरह स्थिर रहोगे तो और तुम्हारा भविष्य भी स्थिर रहेगा। नहीं तो पैर टूट सकते हैं, हाथ टूट सकते हैं, कुछ ना कुछ होते रहता है। किस तरह से जक्कई को मुक्ति मिली थी, कहाँ कहाँ उसने गलती की थी, कहाँ कहाँ उसका प्रवर्तन अच्छा नहीं था। मैं तुम्हारी सेवा कैसे करूं पूछने से पहले तुम्हें निर्णय लेना चाहिए। तुम्हें स्थिर निर्णय लेना है। पढ़ते हैं दानियल 4 वचन 27। दानियल 4 वर्स 27। इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे तो संभव है कि ऐसा करने से तेरी चैन बने रहे। इसका मतलब है, एक बार ग्रहण करो ये भी, मैं परमेश्वर की कैसे सेवा करूं। उस प्रश्न का यही उत्तर है। ये सब कुछ भी तुम्हारे पास है। तुम्हें कैसे फ़ोन करके पूछना है, ऐसे पूछना है तुम्हें। नबी को तुम्हें बोलना है, कहाँ कहाँ मैंने गलती किया है उसे बोलना है। अगर जो कुछ भी गलती कर रहे हो, पाप कर रहे हो, अपराध कर रहे हो, अगर तुम जाके नबी के पास स्वीकार कर रहे हो, इसलिए तुम्हें अपमान नहीं मिलेगा। ऐसे करने से तुम परमेश्वर के दाहिने ओर पर बैठ रहे हो। अगर तुम अपने पाप को स्वीकार कर रहे हो, इसका मतलब है तुम परमेश्वर के पास जा रहे हो। जिस तरह से है उसे अगर तुम स्वीकार करके आ रहे हो, इसका मतलब है तुम कहाँ पे बैठ रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो? परमेश्वर के दाहिने ओर जाके बैठ रहे हो। इस वजह से तुम्हें कुछ भी अपमान नहीं होगा। तुम्हारा अपमान जो कुछ भी है उसे मिटा दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में बुरा बोल रहा है, ये सब कुछ भी उनके ऊपर आएगा। जो कुछ भी पाप है सब कुछ उनके ऊपर परमेश्वर डाल देंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे हुए हैं। यहोशू के ऊपर अशुद्ध वस्त्र थे। क्यों था ऐसे? इसका मतलब है क्योंकि उसने जो कुछ भी इज़राइल लोगों के पाप और अपराध थे वो सब कुछ उसके ऊपर ले लिया था। परंतु सातान को कुछ चीज़ें नहीं पता है। सातान का एक ही लक्ष्य है, जो कुछ भी बुरे प्रवर्तन उस पे है वो सबको सिखाना चाहता है और तुम्हें परमेश्वर से दूर लेके चले जाए। वही है उसका लक्ष्य, और कुछ भी लक्ष्य नहीं है सातान के पास। वो 100 गुना क्या करेगा, वो खाना पीना सब कुछ भी छोड़ देगा, कुछ भी करके तुम्हें परमेश्वर से दूर लेके जाए। वैसा रहता है उसका स्वभाव। तुम्हारा बुरा नाम आए और तुम परमेश्वर से दूर चले जाओ, इसके लिए वो सोना भी छोड़ देगा। और उसमें दिव्य ज्ञान नहीं है। यहाँ पे जक्कई को भी दिव्य ज्ञान नहीं था और उसे वचन भी नहीं पता है।
उसने एक ही बार देखा था कि यीशु ने बताया था तुमने यहाँ पे गलती किया, वहाँ पे गलती किया है, जब कहीं तुमने उन लोगों से पैसा लिया क्या, वैसे पूछा था। सिर्फ उसने पेड़ के ऊपर से उतरा, यीशु को देखा और जो कुछ भी बुरे काम उसने किए, पाप किए, अपराध किए, वो सब कुछ उनके सामने जाके स्वीकार किया। ऐसा करके तुम्हारा अपमान नहीं होगा परंतु तुम्हारा नाम महान हो जाएगा। परंतु तुम लोग ये बात को नहीं जानते हो। मैं एक बातचीत को आपके सामने रखना चाहती हूँ। उस तरह से उन लोगों को मुक्ति मिलती है और जाके वे सुकून से रह सक रहे हैं। उसी प्रकार दानियल से भी कहा जा रहा है। दानियल ने उस राजा को क्या कहा? वे कह रहे थे मेरी यह संपत्ति स्वीकार कर, मेरी यह संपत्ति स्वीकार कर, तुम्हें इसे सुनना ही है। अगर तुमने अपने पाप को छोड़ दिया, तुम्हारे पाप कहाँ है पता है? मैंने नियम में बताया कि कुछ लोगों के पाप उनके ऊपर है और कुछ लोगों का पाप उनके साथ ही चल रहा है। उसका मतलब क्या है? तुम्हें अपने पाप को छोड़कर तुम्हारे सोच को नहीं सुनना चाहिए। तुम्हारी खुद के सोच समझ में जाना छोड़ना चाहिए। तुम्हारे खुद का निर्णय को छोड़ना चाहिए। इसकी वजह से तुम जाके पाप में गिर गए हो। और कुछ लोग कहेंगे मैं कैसे तभी बात करूँ, उसे स्वीकार नहीं करेंगे। मैं कहूँ ना कहूँ एक ही बात है, छोड़ देंगे। नहीं तो नहीं, चले जाएंगे हम, क्योंकि उन लोगों ने ही कहा है चले जाओ, इसलिए मैं चले जाऊँगा। मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ये लोग ऐसे ही हैं, उनके बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कौन किसके साथ बात कर रहे हैं। ऐसे तुम्हारे अंदर जो पाप है तुम्हारे साथ बात कर रहा है। और यहाँ में दानियल ने राजा से कहा, राजा तू अधर्म को छोड़कर और दीनहीनों पर दया कर, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। तो अपने खुद के सोच को छोड़ दे। तुम अपने समझ में स्वीकार करना छोड़ दो। तुम अपने खुद के निर्णय लेना छोड़ दो। तुम अपने खुद के विचारों पर जाके और उसी विचारों में दूसरों से बात करते हो और तुम अपने खुद के सोच में जाके दूसरों के ऊपर निंदा डालते हो। ये सब कुछ भी छोड़ दो। जो न्याय और नीति है उसे तुम्हें स्वीकार न करना है। तुम्हें परमेश्वर के ऊपर आधारित रहना चाहिए। और तुम पाप में रह के बोल रहे हो कि मैं परमेश्वर में हूँ, परमेश्वर के ऊपर ही आधारित हूँ। ऐसा तुम्हें योग्य नहीं दिया गया है। तुम इस योग्य नहीं हो, इसलिए तुम लोगों को नबी दिया गया है। तब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें परमेश्वर का काम करना है। तुम किस तरह से परमेश्वर की सेवा कर सकते हो? कैसे सेवा कर सकते हो तुम परमेश्वर की? जिन जिन को तुमने बाधा दिया है उनके ऊपर तुम्हें दया आनी चाहिए। उनके पास जाके तुम्हें क्षमा पूछना है। उनके पास जाके तुम्हें समाधान पाना है। तुम्हारी गलती को स्वीकार करना है, मान लेना चाहिए और किसी के ऊपर निंदा नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करके तुम्हें दया पानी है। परंतु इन लोगों को परमेश्वर ने दया दिया है। अगर तुम्हें दया मिलनी है तो तुम्हारा एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है। अगर तुम ऐसे करते हो तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। ऐसा दानियल ने राजा से कहा है। परंतु राजा ने यह सब कुछ भी नहीं किया। इसकी वजह से उसे 7 साल तक दंड मिला था। ये सब कुछ होने के बाद भी उसकी बुद्धि नहीं बदली। परमेश्वर ने उसे एक मौका दिया था। अगर तुम वचन को सुनते हैं तो सुनने के बाद तुम्हें 1 साल का मौका दिया जाता है। सब लोगों के लिए एक ही नियम है। अगर तुम आज ये दानियल 4 और 27 को सुनते हो तो लूका 19 वचन 1 से 10 तक आज अगर तुमने सुना है तो लिव्य व्यवस्था 16-21 सुना है आज तुमने। इसका मतलब आज से तुम्हें 1 साल तक तुम्हें मौका दिया जाता है और तुम्हारे पास 1 साल का समय है। क्यों उस राजा ने नहीं किया था? उसको 1 साल का समय भी दिया गया था। क्यों उसने नहीं किया? क्योंकि उसने सोचा मैं कल करूँगा, मैं ऐसे जाऊँगा आऊँगा कर लूँगा, मैं बाद में करूँगा, ये लोग समझ लेंगे, कुछ भी नहीं होगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरी वजह से कुछ भी नहीं होगा, मेरी ओर से कुछ भी नहीं हो। यहाँ पे भी तुम्हारे बातें ऐसी होती है कि जहाँ तुम्हारी आशाएं पूरी होती हैं वैसे ही बात करते हो। तुम्हारे आशाओं को ही सामने रखते हो। परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वे उसे स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं वो नहीं सोचते हो। पढ़ते हैं दानियल 4:29, दानियल 4:29। 12 महीने बीतने पर जब वह बबुल के राजभवन की छत पर टहलने रहता तब वह कहने लगा। तुम वचन सुनने के बाद तुम्हें 1 साल का मौका दिया जाता है। कुछ लोगों में ऐसा होता है वो वचन को सुनते हैं परंतु उसके अनुसार नहीं जाते, इसलिए उन्हें दंड मिलता है। फिर से वचन को सुनते हैं
और उसे नहीं करते और उन्हें दंड मिलता है। ऐसे करने से तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारी कठिन परिस्थितियाँ आई हैं। तुमने कितनी बार वचन का पालन नहीं किया, आज्ञा का पालन नहीं किया। राजा नबूकदनेस्सर को पहले से ही फटकार मिला था, उन्हें चेतावनी मिली थी, पाप को छोड़ दे, दया दिखाओ, परमेश्वर की न्याय नीति को लेके चलो। पहले से ही दानियल ने उसे बोल दिया था, 1 साल का समय दिया था उसे। 1 साल देने के बाद भी उसने क्या किया? उसने लापरवाही बताई, खुद की सोच में चला गया, खुद की समझ में चले गया, खुद का निर्णय लिया। उसकी वजह से उसे कहाँ जाकर गिरना पड़ा। उसकी बुद्धि नहीं बदली। अगर परमेश्वर ने एक आज्ञा दी है, अगर तुम उसे नहीं करते हो तब तुम कहाँ जाके गिरते हो। और हर मनुष्य को पता रहना चाहिए तब क्या होगा, उसका परिणाम क्या है। अगर वचन सुनने के बाद भी नहीं बदलते हैं तो मुलाक सातान के साथ ही उनका पूरा जीवन बिताते हैं। सब बुरी आत्मा व मुलाक बहुत खतरनाक है। तुम्हारे द्वारा ही दूसरे लोगों को मार देता है और तुम्हारे द्वारा ही तुम्हारे बच्चों को भी मार देता है। और तुम्हें यह एहसास भी नहीं होगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। और तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा पाप तुम्हारे साथ बात करेगा और कहेगा तुम अच्छे हो और तुम्हें कुछ गलतियां नहीं है, और तुम्हें परमेश्वर क्षमा करेगा, ऐसा बात करेगा तुमसे और तुम्हें गलती में चलाएगा। अगर तुम अच्छे वचन सुनकर भी तुम्हारा परिवर्तन अच्छा नहीं है, तब तुम गलत वचन में जाओगे। 12 महीने बीत चुके थे, उसने पाप को नहीं छोड़ा, उसमें दया नहीं थी, खुद के सोच में चले गए, खुद के विचारों में चला गया और खुद के निर्णय लिए उसने, और जिस तरह उसे चाहिए था उस तरह की ज़िंदगी उसने जी थी। मैं परमेश्वर 1 साल के लिए इंतज़ार करेंगे। उसने उत्तर दिया कि हे स्वामी, इस 1 वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसे चारों ओर खोद कर खाद डालूंगा, जिससे वो दूसरे साल फल देने लगेगी। इसी प्रकार यीशु मसीह भी पिता परमेश्वर से कहेंगे। 1 साल का समय बीत चुका था और वो राजा इधर उधर टहल रहा था। पढ़ते हैं 30वां वचन, वर्स 30। क्या यह बड़ा बबूल नहीं है, जिसे मैंने ही अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। उसने बाहर कुछ भी नहीं बोला, परंतु उसके मन ही मन में सोच रहा था। तुम अगर मन में बुरा सोचते हो और ऊपर अच्छा ही बात करते हो, कितने प्रेम के साथ भी बात करते हो, कितने दया के साथ भी बात करते हो, तो कितने पश्चाताप के साथ भी तुम बात करते हो, तो जो कुछ भी तुम्हारे अंदर है परमेश्वर उसे ही करवाएंगे। उसमें बहुत गर्व था। उसमें मन ही मन में सोचा था, क्या यह बड़ा बबूल नहीं है, जिसे मैंने ही अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने से और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। ये सब कुछ भी मेरी वजह से ही, जहाँ भी देखो मेरा अच्छा ही नाम आएगा, ऐसे उसके हृदय में आया था। ये सब कुछ भी परमेश्वर ने मेरे हाथों से बनाया है। ये सब कुछ भी परमेश्वर ने मेरे ओर से बनाया है। मैं एक उदाहरण की तरह आप लोगों को बोल रही हूँ। इस दुनिया के मनुष्य के हृदय में क्या होता है, मेरी वजह से ये सब कुछ मैंने ही किया है। उनके अंदर ऐसा गर्व रहता है, मन में उनके मन में गर्व रहता है, परंतु मुंह से ऐसा बोलते हैं कि ये सब कुछ भी परमेश्वर की वजह से ही है। तुम कुछ तो भी बोलो, परंतु तुम्हारे हृदय में जो है वही होगा। पढ़ते हैं 31वां वचन, वर्स 31। यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नेबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलते ही कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया। ऐसे कितने सारे लोगों को बोला गया है। पढ़ते हैं 32वां वचन, वर्स 32। और तू मनुष्यों के बीच में से निकला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों की नई घास चरेगा, और 7 साल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राजा में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वे उसे दे देता है। इसलिए मैं आज आप लोगों को आशीर्वाद दे रही हूँ, जिसे चाहे उसे मिल सकता है, परंतु उसे आज्ञा का पालन करना है।
जो आशीर्वाद नहीं चाहते हैं उनसे जो कुछ भी है छीन लिया जाएगा, सब कुछ चले जाएगा। जो कुछ भी तुमने खोया है अगर तुम जान लेते हो उसे, 7 साल तक तुम्हें इस तरह का नर्क का जीवन जीना है। पढ़ते हैं 33वां वचन, वर्स 33। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्यों में से निकला गया और बैलों की नई घास चरने लगा, और उसी देह आकाश की ओस से बिकती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उखा पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के चंगलों के समान बढ़ गए। 34वां वचन, वर्स 34। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपने आँखें स्वर्ग की ओर उठाई, और मेरी बुद्धि फिर जो की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को ध्यान कहा, और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा कहकर करने लगा। उसकी प्रभुता सदा की है, और उसका राज पीढ़ी से पीढ़ी तब बना रहने वाला है। पढ़ते हैं 35वां वचन, वर्स 35। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता है, तूने यह क्या किया है। जो लोग परमेश्वर की इच्छा को करना चाहते हैं वही लोग उनकी बात सुनेंगे, अन्य लोग नहीं सुनेंगे। ऐसे यूहन्ना 10 में कहा गया है, मेरी बेड़े मेरे शब्द सुनते हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, और वे मेरे पीछे पीछे चलते हैं। अन्य लोग परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं, परंतु वे उनके ही स्वर को सुनते हैं। कितने सारे मनुष्य प्रश्न पूछे, संदेह करे, तुम चालाकी कर सकते हो, परंतु परमेश्वर नहीं बदलेंगे। तुम बदल सकते हो, तुम्हारा सोच और विचार बदल सकता है, तुम्हारी बुद्धि बदल सकती है, जिस तरह से तुम स्वीकार करते हो वो बदल सकता है, और जाके तुम कठिनाइयों में गिरोगे। परंतु परमेश्वर नहीं चाहते कि मैं कठिनाई में जाके गिरूँ, परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि मैं उन्हें बचाऊं और वापस लेके आऊं। पढ़ते हैं 36वां वचन, वर्स 36। उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई, और मेरा राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया, और मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे, और मैं राज्य में स्थिर हो गया, और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। एक मनुष्य की बुद्धि फिर से वापस कब आ सकती है? मुझे क्या बताया गया था और मैंने क्या किया? 1 साल पहले परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा था और मैंने क्या किया? जो समय मुझे दिया गया था मैंने उसे बर्बाद किया, या फिर जो कुछ भी समय मुझे दिया गया था उसका मैंने अच्छा उपयोग किया? ये पहला प्रश्न है तुम लोगों से। जब तुम पूछोगे मैं परमेश्वर की सेवा कैसे करूं, तब तुम्हें ये सब कुछ भी बातें याद आनी चाहिए। कितनी बार तुम्हें फटकार मिला था, और कितनी बार तुमने उसे अस्वीकार किया है, और कितनी बार तुमने अपने समझ में गए, ये सब कुछ भी तुम्हें जानना है। अगर ये सब कुछ भी तुम बाजू में रख के जाके पूछते हो तुम मैं परमेश्वर की सेवा कैसे करूं, अगर ऐसे बोलते हैं तो मनुष्य क्या परमेश्वर ले लेते हैं उन्हें? अगर मैं तुम लोगों को स्वीकार करती हूँ, इसका मैं देखती हूँ कि तुम लोग मेरे दृष्टि में कैसे हो, सही हो नहीं हो। सच्चा पश्चाताप से उसे सब कुछ वापस मिला। दानियल 4:27, लूका 19:1-10। उसका शुरुआत कैसा था और उसका अंत कैसा है? इसका मतलब है उसका शुरुआत भी अच्छा है और अंत भी अच्छा है। किस तरह से तुम लोगों को अपने पाप को छोड़ना है। जिस मनुष्य में नीति और न्याय है उनमें ही सच्चा पश्चाताप रहता है, और ऐसे ही लोग अपने पाप को स्वीकार करते हैं और बाहर आते हैं उससे। और जिनमें नीति और न्याय नहीं है उनके अनुसार ही चलते जाते हैं। अगर तुम्हें सच्चा पश्चाताप है तो तुम्हारी बुद्धि फिर से वापस आएगी। जो कुछ भी चीज़ तुमसे खोया गया है, तुम्हारी खुशी खोई गई है, ये जो समाधान तुमसे खोया गया है, जो आशीर्वाद तुमसे खोया गया है, वो सब कुछ भी तुम्हें वापस मिलेगा, और तुम्हारे लोग तुम्हारे साथ अच्छे प्रेम के साथ रहेंगे। और मैं राज्य में स्थिर हो गया और मेरा और अधिक प्रशंसा होने लगी। इसका मतलब है अगर तुम पश्चाताप से तुम वापस आते हो तो तुम्हारी अधिक प्रशंसा होगी। अगर तुम्हारी बुद्धि नहीं बदलती है तो लोग तुम्हें
बुरा ही देखेंगे तुम्हें। अगर तुम्हें अच्छा पश्चाताप, सच्चा पश्चाताप है तो तुम्हें अच्छा ही देख लेंगे। नेबुकदनेस्सर राजा के ऊपर क्या था, उनके ऊपर वो 2 हाथ में से एक हाथ जो अनुग्रह का था वो निकल गया था। उसके ऊपर सिर्फ एक ही हाथ था जो पाप और अपराध का हाथ था, वही था। परंतु जब उसमें सच्चा पश्चाताप आया था और अच्छी बुद्धि आई थी उसमें, फिर से जो वो अपराध का हाथ और पाप का हाथ था वो चले गया और जो मुक्ति का हाथ था, अनुग्रह का हाथ था, उसके ऊपर फिर से आ गया। पढ़ते हैं दानियल 4:27, दानियल 4:37। अब मैं नेबुकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सभी काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वही नीचा कर सकता है। नेबुकदनेस्सर राजा के ऊपर से एक हाथ खो गया था। उसके ऊपर सिर्फ अपराध का हाथ था, परंतु जब परमेश्वर ने चींटी डाल के उसे छोड़ने को कहा और उन्हें चाहते थे, ये मनुष्य मुझे चाहिए। जब परमेश्वर का हाथ तुम पे आता है तो उसकी बुद्धि फिर से जो की त्यों हो गई। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर की महिमा क्या है, परमेश्वर की क्या शक्ति, वे क्या कर सकते हैं, तब तुम्हें ये सब कुछ बातें समझ में आएगी। मैंने आप लोगों को जक्कई को बताया है, दानियल को बताया है और राजा नेबुकदनेस्सर को भी बताया है, और अब मैं दाऊद को बताऊंगी। 2 शमूएल 12:6, 2 शमूएल 12:6। और उसको वह भेड़ की बच्चे का अवगुना बर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। यहाँ पे क्या हुआ था, उसका मतलब क्या है? दाऊद को एक कहानी सुनाई गई थी। अगर वही बात मनुष्य के पास आती तो वो लोग कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा, और उत्तर देंगे ऐसा क्या, उन्होंने ऐसा बोला है क्या? छी, मेरा अपमान हो गया। वचन सुनते हैं ना ये लोग, वचन सुनने के बाद भी क्यों ऐसा करते हैं? छी, पता है इन लोगों के बारे में, ये लोग ऐसे ही है। अगर किसी और के बारे में बात कर रहे हो तो बहुत अच्छी तरीके से सुनते हैं। दाऊद ने भी ऐसा ही किया था तब, परंतु तुम्हारे बारे में ही बोल रहे हैं, ये बात तुम नहीं जानते हो। पढ़ते हैं 5वां वचन, वर्स 5। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया है वह प्राण दंड के योग्य है। दाऊद को बहुत क्रोध आया, परंतु वो मनुष्य दाऊद खुद था, परंतु ऐसा बात कर रहा था, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। परंतु जब दूसरे बच्चों के ऊपर बात कर रहे थे तो खामोश रहते थे, परंतु जब अपने बच्चों के ऊपर कुछ आता है तो बहुत क्रोध आता है। परंतु हम लोग यह एहसास नहीं करते हैं कि उसी स्थान पे अपने बच्चे भी हैं। परंतु दाऊद को भी इतना गुस्सा आया था कि उसने कहा कि वो मनुष्य प्राण दंड के योग्य है। उसको बहुत गुस्सा आया था। तब कहा गया था उसने उस मनुष्य बिना दया का किया था। किससे बात कर रहा था? नातान दाऊद के पास आके दाऊद के बारे में ही बात कर रहा था, परंतु एक कहानी की तरह उसके सामने रखा था। सचमुच राजा उसके पास दया नहीं थी, उसमें दया नहीं थी, इसलिए उसने यह कार्य किया है और उसको वह भेड़ की बच्चे का अवगुना बर देना होगा, ऐसा कहा। तब नातान ने दाऊद को देखा। एक बार सोचो नातान ने किस तरीके से दाऊद को देखा होगा। नातान को बहुत गुस्सा आया था। जिस तरह से दाऊद उत्तर दे रहे थे उसको देख के नातान को बहुत गुस्सा आया था। उस गुस्से में, क्रोध में दुख भी था। पढ़ते हैं 7वां वचन, वर्स 7। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरे अभिषेक करके तुझे इस्राएल का राजा ठहराया और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। 8वां वचन, वर्स 8। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दिए, और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि यह थोड़ा था तो मैंने तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तब नातान ने दाऊद को देख के कहा, तू ही है वो मनुष्य। मैंने ही शाऊल के हाथों से वो राज
निकाल के तुम्हारे हाथों में सौंपा था। मैंने तुम्हें तुम्हारे स्वामियों की पत्नियों को भी तुझे सौंपा था। यूदा लोगों के घरानों को भी मैंने तुम्हें ही सौंपा है ना। और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था, परंतु तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ किया। इसलिए नबी लोग भी ऐसे ही बात करते। अगर एक गलती सामने आती है, जैसा है उसे स्पष्ट कह देना चाहिए। तब नातान ने दाऊद से क्या कहा, वो मनुष्य तुम ही हो। उस मनुष्य में दया नहीं थी, वो मनुष्य तुम ही हो। परमेश्वर ने तुम्हें राजा बनाया और तुम्हारे हाथों में शाऊल को दिया और शाऊल का राज्य लेके तुम्हें दिया था। परमेश्वर ने तुम्हें आशीर्वाद दिया और तुम्हें बाहर लेके आए थे रोग से, श्राप से। जो कुछ भी तुमने खोया था वो सब कुछ भी तुम्हें वापस दिया गया था। तुम्हारे पूरे घराने के सामने मैंने तुम्हें महान ठहराया है, एक महान स्थान पे तुम्हें खड़ा रखा था। पर तुमने क्या किया है, तुमने अपने खुद के सोच में चले गए थे। अगर तुम मुझसे पूछते तो मैं बोल देता था। क्यों तुमने वो गलती की? अगर तुम मुझसे पूछते तो मैं तुम्हारी सहायता करता। क्यों तुमने खुद का निर्णय लिया? मुझसे पूछे थे, मैं क्या नहीं बताता था तुम्हें? अगर तुमने मुझसे कहा रहता तो मैं तुम्हें मेरे अपने हाथों से उठा के लेकर जाता था, तुम्हें अपने कंधों के ऊपर रखता। मुझे पूछते क्यों तुमने खुद का निर्णय लिया? ऐसा ही हुआ था। वचन 9 वर्स 9, तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया? अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हो तो इतना ही है। अगर तुम परमेश्वर की दृष्टि में बुरा काम करते हो तो तभी तुम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हो, तभी तुम परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं दोगे। तुमने यहोवा की आज्ञा को तुच्छ किया, तो इसकी वजह से तुम क्या क्या कर सकते थे, क्या क्या कर सके? अगर कोई मनुष्य वचन को नहीं सुनता है तो, और अगर उस वचन को अपनी ज़िंदगी में नहीं करते हैं तो, अगर आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, सब कुछ भी तुम्हें बताया गया है, जिस तरह से तुम्हें बोला गया है वैसे तुमने किया है क्या? वही है अपने बीच में, और कुछ भी तुम नहीं मत बोलो। अगर तुम कुछ और बात कहते हो इसका मतलब तो तुम परमेश्वर से कर्जी हो, कर्जदार हो। यहाँ पे क्या हुआ था? तुमने परमेश्वर की बातों को बाजू में रखा, जो कुछ भी परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है उसको किया। तुमने दूसरी औरत को चाहा, जिस तरह से तुमने चाहा उसको वैसे ही किया। जक्कई में भी आशाएं थी, परंतु उसकी आशाएं कैसी थी? वे यीशु को देखना चाहते थे, उसकी वजह से उन्होंने पेड़ चढ़ा। दाऊद को चाहिए था और उसने उसे करवाया। अगर तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, अगर तुम उसको कर रहे हो, इसका मतलब है तुम अब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। अगर तुम्हें ये एहसास नहीं है, अगर तुम आके पूछते हो तो परमेश्वर की सेवा कैसे करूं, तब तुम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते हो। तुमने एक ही आज्ञा का उल्लंघन किया है, उसे बाजू में रखने से तुमने क्या किया है? हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया है। इसका मतलब है तुमने काइन की तरह तुमने हत्या किया है। इस दुनिया में किसी और के ऊपर निंदा डालना, जो कुछ भी नहीं है उसे दिखाना, जो कुछ भी नहीं है उनके ऊपर डाल के उन्हें सबके सामने बुरा खड़ा करना और उन्हें परमेश्वर के विश्वास से हटाने का। अगर तुम्हें परमेश्वर का वचन नहीं है तभी तुम ऐसा काम करोगे, तभी तुम इस तरीके का पाप करोगे। दूसरा पाप है उसकी पत्नी का तुमने अपनी पत्नी को ले लिया। तुमने मनुष्य को अपने अनुसार की तरह से लिया है। अगर तुम्हारा विचार ऐसा है कि अगर तुम कोई गलती करते हो और दूसरा कोई आके तुम्हें बोले कि तुमने गलती नहीं किया है, अगर कोई लोग ऐसे मिलते हैं इसका मतलब है वो लोग तुम्हारी पत्नी की तरह ही है। एक बेतशेबा के लिए दाऊद ने क्या किया था? उसने उरिया को मार दिया था। उसमें तुम्हारा छल रचना है, तुमने नाटक किया है। वहाँ पे तुमने ऐसे नाटक करके दिखाए कि तुम सही हो। वचन 9 को मत भूलो। 10वां वचन वर्स 10, इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। यहाँ पे एक ही समस्या में 2 प्रश्न आए हैं। पहला है तुमने किसी के चरित्र को मार दिया है, हत्या की है, और इसी विषय में तुमने ऐसे दिखाया है कि तुम अच्छे हो, नीति के अनुसार चलते हो। 9वां वचन में क्या लिखा है? तुमने उसकी हत्या करवाई है। तुमने योजना करके हित्ती को मरवाया गया है, हत्या करवाया है। उसकी पत्नी को तुमने अपनी पत्नी ले लिया। ये दूसरा पॉइंट है। अगर तुम में एहसास होता कि तुमने ये पाप किया है तब तुम उसे स्वीकार नहीं करते। दूसरा पाप तुमने क्या किया था? तुमने उसकी पत्नी को अपनी पत्नी
पत्नी ले लिया, बना लिया। तुमने ऐसा दिखाया कि तुम्हारी गलती वहाँ पे नहीं थी। तुमने ऐसा दिखाया कि तुम सही हो। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी। पीढ़ी पर पीढ़ी यह श्राप उनके घर पे रहेगी। ये तुम्हारी कमज़ोरी भी हो सकती है। पढ़ते हैं 11वां वचन, वर्स 11। यहोवा यो कहता है कि सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नी को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, और वह दिन दोपहर में तेरे पत्नियों से कुकर्म करेगा। दंड नहीं रुकेगा। वो कोई भी हो सकता है। वे घर के लोग हो सकते हैं, बाहर के लोग हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं दिखाते हैं। बाहर वालों को बुद्धि सिखाएंगे और घर के वालों को भी बुद्धि सिखाएंगे। पढ़ते हैं 12वां वचन, वर्स 12। तूने तो वह काम छिपकर किया, पर मैं यह काम सब इज़राइलियों के सामने दिन दोपहरी करूँगा। तुम जो कुछ भी काम तुम छिपकर कर रहे हो, परमेश्वर उसे सबके सामने लेकर आएंगे। जब दाऊद ने ये सब कुछ सुना, उसके मन में एक ही बात आई थी। उसने एहसास किया, परमेश्वर ये सब कुछ भी मैंने किया है। वो सोच में पड़ गया। वो सोच रहा था, वो होश में आ गया। जब एक एक पाप उसके सामने रखा गया था, उसका हृदय टूट गया। वो आधा मृत्यु की तरह ही हो गया। ये सब कुछ वो बर्दाश्त नहीं कर सक रहा था। वो उरिया के बारे में नहीं सोच रहा था। वो बच्चीबा के बारे में भी नहीं सोच रहा था। उसने जो मारने की योजना किया था उसके बारे में नहीं, जो चाल चलन थे उसके बारे में नहीं, परंतु वो यह सोच रहा था कि वो इतनी भयानक तौर से उसने परमेश्वर को दुखित किया। परमेश्वर को दुखित किया मैंने। जो चरित्र परमेश्वर का नहीं है उसे मैंने बाहर दिखाया है। ये वही परमेश्वर है जिन्होंने मुझे प्रेम किया है। शेर और बालू के मुंह से मुझे बचाकर ले आए थे ये परमेश्वर। कहीं तो भी मैं जाऊं, मेरे साथ ही रहे ये परमेश्वर। कौन से तो भी मैं वस्त्र पहनूं, गोलियत को मारने की सहायता करने वाले मेरे परमेश्वर। इतने अच्छे मेरे परमेश्वर को मैंने इतना अपमान लेके आया हूँ, इतना बाधा दिया है, इतने दुखित किया है। ये सब कुछ भी बातों से बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। एक ही बार उसकी समझ में ये सब कुछ बातें आ रही थी। तुरंत उसने कहा, मैंने पाप किया है। तुम बहुत आसानी से ये सब कुछ भी वचनों को पढ़ रहे हो, लेकिन जिस तरह से वहाँ हुआ था वो सब कुछ मैं तुम्हारे सामने रख रही हूँ। जिस तरह से दाऊद ने पश्चाताप किया, जिस तरह से वो रो रहे थे, उसको देख के मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब में दाऊद हो। मैं सब में दाऊद को देखना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही वचन कहने के लिए नहीं आई हूँ। मैं दाऊद को देखना चाहती हूँ। मुझे दाऊद को देखना है तुम में। पढ़ते हैं 13वां वचन, वर्स 13। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। दाऊद का पश्चाताप कितना अच्छा था कि उसके ऊपर फिर से किसी भी चीज़ में निंदा ना डाल सके। ऐसा था उनका सच्चा पश्चाताप। उस तरह का पश्चाताप दाऊद ने दिखाया, इसलिए उसे बहुत ही जल्दी उसको क्षमा मिली थी। यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, परंतु तुम्हारा पश्चाताप अच्छा है, तुम बाहर आ गए। परंतु तुम्हें जो लोग देखे थे वो सब है ना, परंतु जो लोग तुम्हें देखे हैं पाप करते हो वो सब लोग है ना। जो कुछ भी तुम्हारे बर्ताव को देखे थे वो सब लोग है ना। जब तुम्हें ये सब कुछ भी याद आता है, तुम्हें जानना चाहिए कि मैं कैसी परमेश्वर की सेवा करूं। पढ़ते हैं 14वां वचन, वर्स 14। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरे जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह आवश्यक ही मरेगा। तुमने शत्रुओं को बात करने का अवकाश दिया है। तुम्हारे परमेश्वर ऐसे है क्या? तुम्हारे परमेश्वर ने अच्छा ही सिखाया है, तुम लोगों को अच्छा ही झूठ बोलने को सिखाया है। तुमने पश्चाताप किया और मेरे परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया। ये सब कुछ भी तुम रोक दो। तुमने कैसे किया मुझे पता है ना। बहुत अच्छी तरीके से उस औरत को देखा और अच्छी तरीके से उसको लेके आके तुम्हारे घर में रखा। तुम राजा हो ना, कितना तो भी तुम्हारा अधिकार है, उसको उपयोग कर सकते हो। बहुत अच्छी तरीके से उस उरिया को तुमने मार दिया है। बहुत अच्छी तरीके से तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें सिखाया। यही है क्या तुम्हारे परमेश्वर? इस तरह से तुमने परमेश्वर के बारे में और तुम्हारे माता पिता के बारे में बोलने का तुमने अवकाश दिया है।
तुम्हारे नबी के बारे में और तुम्हारे माता पिता के बारे में, तुम्हारे घर वालों के बारे में सब लोग, बाहर के लोग 10 तरीके से बोलते हैं। तुमने ही वही अवकाश दिया है, और जो पुत्र तुम्हें बच्चीबा से मिला है वो मरेगा, वो कहकर वे चले गए। दाऊद को क्षमा मिली थी, परंतु तुम्हारी वजह से बाहर जो कुछ भी हुआ है तुम्हें जानना है ना। इसलिए जो बच्चा वो पाप से आए उसके साथ क्या हुआ था। इन दोनों हाथ में वो पहला हाथ कौन सा है? पाप, अपराध और श्राप को मानने का हाथ है। जब वो हाथ सिर के ऊपर रखे झुका, वो बच्चा जो पाप से पैदा हुआ था वो मर गया। लोग कहते क्यों परमेश्वर ने ऐसे किया, अगर परमेश्वर रहते तो ऐसे नहीं करते ना। ऐसे लोग बहुत अच्छी तरीके से बाहर बोलते हैं। जिस तरह परमेश्वर तुम्हें रहने के लिए बोले थे, क्या तुम ऐसे हो? जिस तरह से परमेश्वर तुम्हें चाहते हैं वैसे हो क्या तुम? उस तरीका का प्रवर्तन तुम्हें है क्या? उस तरीके का धीरज तुम्हें है क्या? जो कुछ भी तुम पूछ रहे हो वो सब कुछ ठीक है कहने के लिए, क्या तुम जो कुछ भी न्याय है वो पूछ रहे हो अपने माता पिता से? जो कुछ भी परमेश्वर के अनुसार है, क्या तुम्हें उसे चाहते हो? आगे व्यक्ति को जो अच्छा है उसको करना चाहते हो? ये सब कुछ कराने के लिए क्या वचन को भूल गए हो तुम? मैं जो कुछ भी देना चाहती हूँ उसे मांगो तुम, परंतु ज़बरदस्ती के साथ उसे मत लो, क्योंकि वो बहुत गलत बात है। उस बच्चे को मैंने नहीं दिया, तुम खुद लेके आए। तुम्हारे हवस से तुमने खुद लेके आया है उसे, तुम्हारी भावनाओं की वजह से लेके आया है तुमने, तुम्हारे गलत उद्देश्य से तुमने लेके आया है, परमेश्वर की इच्छा से लेके नहीं आया है। सबके लिए एक ही नियम है। पढ़ते हैं 2 शामुएल 12, 15 और 16वां वचन। 2 शामुएल 12, 15 and 16th वर्स। तब नातान अपने घर चला गया, और जो बच्चा उरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न था वह यहोवा का मरा बहुत रोगी हो गया। और दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया, और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तुम्हारी वजह से तुम्हारे गुण को कितने सारे लोगों ने देखा है। तुमने खुद को कैसे प्रकट किया सब लोगों के सामने। 10 लोग मुझे देख रहे हैं, वो सोच नहीं है मुझ में। सब लोग देख रहे हैं, वो सोच नहीं है तुझ में। कभी कभी वो लोग जाके बोल देंगे, ऐसा सोच भी नहीं रहता है तुम में। तुम्हारी बातों पे इतना विश्वास है क्या तुम्हें? परंतु वो विश्वास परमेश्वर में नहीं है। दाऊद ने वही किया है। जो कुछ भी दाऊद ने किया है सब लोगों ने देखा है उसे। वो राजा है ना करके सोचने को नहीं है, दंड ही है। वो बकरी जो जंगल में चला गया है उसे अच्छी तरीके से जीना चाहिए और वापस भेड़ की तरह आना चाहिए। पढ़ते हैं लेवीय व्यवस्था 16:30, लेविटिकस 16:30। क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा, और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सम्मुख पवित्र ठहरोगे। फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा, और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सम्मुख पवित्र ठहरोगे। तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। जिस बकरी को उद्धार मिला है वो वैसे ही आएगा, और जो बकरी जिसे उद्धार नहीं मिला है वो वैसे ही आएगा। तुम्हारे पापों के लिए प्रायश्चित किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? तुम अपने पापों से, सब पापों से यहोवा के सम्मुख पवित्र ठहरोगे। इसका मतलब है कि तुम यहोवा के सामने नीतिमान की तरह ठहरोगे। ऐसा दिखोगे जैसे तुम्हें पाप नहीं है। तुम्हारे पापों से और दोषों से तुम्हें मुक्ति मिलेगी परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा। अगर तुम वचन सुनने के बाद अगर तुम जक्कई की तरह ही करोगे तो उसी तरह तुम्हें भी उद्धार मिलेगा। तुम्हारे पापों से तुम्हें शुद्ध किया जाएगा, तुम्हारे दोष से तुम्हें शुद्ध किया जाएगा, तुम्हारे अपराध से तुम्हें शुद्ध किया जाएगा। यिर्मयाह 33:8, यिर्मयाह 33:8। मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूँगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किया है, और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किया है उन सबको मैं क्षमा करूँगा। जक्कई को भी ऐसे ही मिला था, दाऊद को भी ऐसे ही मुक्ति मिली थी। मेरे विरुद्ध जो लोगों ने पाप और दोष किया है, पाप के कामों से मैं उन्हें शुद्ध करूँगा। अगर किसी व्यक्ति में सच्चा पश्चाताप है तो उसे
शांति मिलेगी, उसे उद्धार मिलेगा। और जो बकरी जंगल में गया था वो वापस आ गया, एक हाथ से वो आया वापस। जो बकरी एक हाथ से वापस आई है वह कैसे रहता है? वो जक्कई की तरह उसका प्रवर्तन होता है। पढ़ते हैं 9वां वचन वर्स 9। क्योंकि वह सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूँगा, और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर जो मैं उनसे कराऊँगा डरेंगे और थरथराएंगे। वे पृथ्वी की उन जातियों की दृष्टि में मेरे लिए हर्षाने वाले और स्तुति और शोभा का कारण हो जाएंगे। क्षमा मिलने के बाद इस दुनिया में तुम्हारा प्रवर्तन कैसा है? अगर तुम्हें वचन है तो तुम परमेश्वर के नाम के ऊपर निंदा लेके नहीं आओगे। सब लोगों के सामने तुम अच्छा नाम लेके आओगे। ऐसे लोगों को सब उपकार होगा, उनके पीछे हमेशा अच्छा ही फिरते रहेगा, उनके साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि तुम्हें उद्धार मिला है। क्योंकि जो परमेश्वर चिट्ठी को चाहते थे वही चिट्ठी को तुमने लेके आया है। ये आशीर्वाद सिर्फ उन लोगों के लिए है, उनके लिए हमेशा उपकार ही होगा। और ये लोग जो उपकार का वचन रहता है उसको सुनते हैं, और जो वचन सुनते हैं उसको करते हैं अपनी ज़िंदगी में। वचन के अनुसार विनम्र रहेंगे और वचन जो कहता है उसको प्रामुख्यता देंगे। अगर तुम नबी को, याजक को या फिर तुम्हारे लीडर को तुम विनम्र रहते हो, इसका मतलब है तुम वचन को प्रामुख्यता दे रहे हो। अगर तुम में वचन है तभी तुम अपने माता पिता को भी विनम्रता दिखा सकते हो। क्योंकि वे सब भलाई के काम सुनेंगे और मैं उनके लिए करूँगा, और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर जो मैं उनसे करूँगा डरेंगे और थरथराएंगे। क्योंकि वे लोग उसमें स्थिर है, इसलिए ऐसे लोग ऐसे रहेंगे, उनका प्रवर्तन ऐसा रहेगा कि वो फिर से जंगल में ना जाए। और दूसरे लोग क्या करेंगे? वो वचन को बाजू में रखेंगे। ये हर रोज़ का काम है, ना कि एक ही दिन का। ऐसे लोगों को सब कुछ मिलेगा क्योंकि वो लोग आज्ञाकारी है। मर्यादा क्या है वे जानते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में और लोगों की दृष्टि में अच्छा गवाही के साथ रहेंगे। 10वां वचन वर्स 10। यहोवा यो कहता है, यह स्थान जिसके विषय तुम लोग कहते हो कि यह तो उजाड़ हो गया है, इसमें ना तो मनुष्य रह गया है और ना पशु, अर्थात यहूदा देश के नगर और यरूशलेम की सड़कें जो ऐसी सुनसान पड़ी है कि उनमें ना तो कोई मनुष्य रहता है और ना कोई पशु। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत बात करते हैं वो लोग नहीं आएंगे इसमें। और जो लोग वचन के अनुसार चलते हैं ये कार्य उनके साथ होगा, ये अच्छा कार्य उनके साथ ही होगा। और ऐसे लोगों को परमेश्वर सबके सामने उन्हें देखेंगे। लोग कहेंगे ये लोग खड़े नहीं हो सकते, ये लोग स्थिर नहीं रह सकते। जो लोग कहेंगे इनके साथ कुछ भी नहीं होगा, ये नहीं कर सकते, परंतु उनको क्या पता मैं पढ़ा लिखा हूँ, वो नहीं है, ऐसे लोग कहेंगे। परंतु परमेश्वर ऐसे लोगों को ही प्रशंसा करेंगे। परंतु परमेश्वर को पता है किसे खड़ा करना है। मैं किसी के घर में काम करती हूँ ऐसा मत कहो, मैं कहीं पे फल बेच रहा हूँ ऐसा मत कहो, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ करके मत सोचो। बड़े बड़े लोगों के सामने मैं तुम्हें खड़ा करूँगा और बिठाऊँगा। ऐसी शक्ति परमेश्वर में है। वही यहाँ पे कहा गया है, इस वचन में कहा गया है, ये सड़कें सुनसान पड़ी है, यहाँ पे कोई मनुष्य नहीं रहता है और ना ही कोई पशु। वहाँ परमेश्वर क्या करेंगे? पढ़ते हैं 11वां वचन वर्स 11। इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दूल्हे दुल्हन का शब्द, और इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा कि सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। और यहोवा के भवन में धन्यवाद बलि लाने वालों का भी शब्द सुनाई देगा, क्योंकि इसमें इस देश की दशा पहले की नाई जो की त्यों कर दूंगा। यहोवा की यही वचन है। अब बेशक इस साल जो कोई भी इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और जो कोई भी लोग यहाँ पे है, इन सब की ज़िंदगी में इस साल में अद्भुत कार्य करूँगा। यह बहुत भयंकर है।
सही है ना। जो कोई व्यक्ति सोचता है मैं कुछ भी नहीं हूँ, उन्हें खड़ा करना वही अद्भुत कार्य है ना, वो भयंकर ही है ना, आश्चर्य की बात ही है ना। संतुष्ट का स्वर कैसा रहेगा मैं उसे बताऊंगा। दिखाने के लिए और कौन है, तुम लोग ही हो ना। जो गर्भ पे है उन्हें ही, जो छोटा बेटा है उसे। इफिसियों 5:26, एफिशियंस 5:26, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान के शुद्ध करके पवित्र बनाएंगे। पढ़ता है 27वां वचन वर्स 27, और उसे एक ऐसा तेजस्वी कलीसिया बनकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसा वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। 2 बकरियों में एक बकरी ने अपने आप को सौंपा। उसका कारण क्या है? तुम्हारे सब पापों को अपने ऊपर लिया और अपने आप को वहाँ पे प्रस्ताव किया। तुमने स्वीकार किया है ना, तुमने स्वीकार किया ना, तुमने स्वीकार किया ना। तुम्हें याद दिलाने को एक हाथ तुम्हारे ऊपर रहेगा और उसे याद रखकर जिस तरह से तुमने उससे बाहर आया है उसे याद दिलाने के ही एक हाथ है, और दूसरा हाथ यह है परमेश्वर के अनुसार चलने का। और यह हाथ हमें याद दिलाएगा कि तुमने क्षमा मांगा है, परंतु फिर से इन पापों को अपनी ज़िंदगी में नहीं लेके आना है। इस दुनिया में अनुग्रह नहीं है, किसी के ऊपर भी नहीं है अनुग्रह, किसी के ऊपर भी आशीर्वाद नहीं है इस दुनिया में। क्या परमेश्वर ने दिया है या फिर तुमने खुद लेके आया है? जो सातान का स्वभाव तुम्हें है, अगर तुम बेचते हो तो तब भी तुम्हें वो भिक्ष मिलेगा, तभी तुम्हें वो भीख मिलेगा। तुम्हारे अंदर जो गुण है, तुम्हारी कमजोरियाँ, झूठ बोलना, ये सब कुछ भी होता है क्योंकि तुमने सातान की बातों को माना है, इसलिए वो तुम्हें भीख दे रहा है। वही तुम्हारा आशीर्वाद है। कितना तो भी तुम परमेश्वर के सामने कहो कि परमेश्वर ने दिया है, वो सब कुछ तुम्हारी बातों को सातान ही स्वीकार करेगा। उसे सुनकर सातान ही संतुष्ट होगा। भजन संगीता 51:2, साम्स 51:2, मुझे भली बाती दौड़ कर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। मेरे अधर्म दूर कर, इसका मतलब है जब शुद्ध करने के लिए वचन तुम्हारे पास आता है, परंतु लोग कहते हैं मुझे ही लक्ष्य बना के मेरे बारे में ही बोल रहे हैं, मुझे ही बोला था, इन्होंने मेरे बारे में ही बात किया था वचन में, ऐसे भी बोलते हैं लोग। वचन का क्या काम है? हमारे पाप और अधर्म से हमें शुद्ध करना, हमारे पापों के लिए हमें क्षमा मांगना और उनसे बाहर आना, वही है वचन का काम। परंतु यहाँ पे वचन क्या कहता है? मेरे पाप और मेरे जो अधर्म के काम है उससे मुझे शुद्ध करो। परंतु लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरे पापों को दूर कर और निकाल दे, मुझे ये लक्ष्य बना के मुझे ही बोल रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे? तुम तांत्रिक दिमाग के साथ रहते हो या फिर दिव्य बुद्धि के साथ रहते हो? यहाँ पे परमेश्वर की बुद्धि नहीं है। एक ही तरह की बुद्धि हो सकती है, एक ही तरह का ज्ञान हो सकता है, या फिर ये लौकिक ज्ञान या फिर परमेश्वर का ज्ञान। परमेश्वर के पास कुछ भी तांत्रिक दिमाग ऐसा नहीं होता है, सब कुछ व्यवहारित होता है। जो इस दुनिया के लोग देखते हैं उसे परमेश्वर नहीं देखते हैं। इब्रानियों 10:1 और 2 वचन, हिब्रूज 10 1 और 2 वर्स, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं और प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों नहीं हो जाता? इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता। यीशु मसीह इस दुनिया में मेरे लिए आए हैं और मेरे लिए क्रूस पे चढ़े और बलिदान दिए हैं, ऐसा बोलने का किसी का विशेष अधिकार नहीं मिला है किसी को भी। अभी मेरे लिए और मेरे पापों से शुद्ध करने के लिए आए हैं करके बोलते हैं, क्योंकि ये मुफ्त में है इसलिए लोग उसे उपयोग करते हैं। परंतु वचन को उपयोग करना है ना,
परमेश्वर ने तुम्हें दर्शन दिया है, अगर तुम जिस दिन परमेश्वर तुम्हें दर्शन दिया है अगर याद नहीं है, तब तुम्हारी कठिन परिस्थितियों का सामना कैसे करोगे। ये लिखा है, इसलिए हमें प्रकाशित वाक्य भी दिया गया है। प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है, तुमने ये पाप किया है, तुमने वो गलती की है, तुम्हें ये सब अधर्म काम है और परमेश्वर से तुम्हारा जो पहला प्रेम है उसे तुमने छोड़ दिया है। इन सब बातों को नहीं बताना चाहिए ना फिर, क्योंकि यीशु मसीह प्रेमामयी है, दयामयी है, करुणामयी है, हमारे सब पापों से दूर किया है। क्यों कहना है कि तुमने एक और गलती की है, तुमने एक और गलती की है, ये सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था ना। याजक तो उस काल में थे ना, आज कहाँ से, अभी तो नहीं है ना, ऐसे बोलते हैं बाहर के लोग। प्रकाशित वाक्य में याजक के राज्य के बारे में बताया गया है याजक का राज्य है, किस तरह से उनकी आराधना करनी चाहिए और किस तरह से उनके पास जाना चाहिए। जिस तरह से वो आराधना रहती है, जो इस आराधना को जानते हैं उसी ही कहते हैं याजक का राज्य। लोग क्षमा पूछते हैं, पाप करते हैं, क्षमा पूछते हैं, पाप करते हैं, क्षमा पूछते हैं, पाप करते हैं। अच्छा है क्या ये? पूरे साल तुम्हारा जीवन ऐसा ही है? यहाँ पे संपूर्ण सिद्ध करने के लिए नहीं है। सब लोग ऊपर दूसरा वचन पढ़ो, इब्रानियों 10:2। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता, इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता। सच है ना, अगर बलि देने के बाद अगर लोग वापस आते हैं, अगर फिर से लोग वही पाप करते हैं, तो जो बलि को वहाँ पे चढ़ा गया है तो उसे संपूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इब्रानियों में लिखा है, अगर लोग जानबूझ के पाप करते हैं तो उस पाप को कोई क्षमा नहीं मिलेगी। इसका मतलब है यीशु मसीह को फिर से क्रूस पे चढ़ा रहे हैं। तुम तब प्राथमिक बातों में ही हो, प्राथमिक चीज़ों में ही हो। यीशु मसीह के बारे में जानकर, उनके जो अद्भुत कार्य है उसे देख के फिर से तुम पाप कर रहे हो। ऐसे लोगों में पश्चाताप आना नामुमकिन है। तब अनुग्रह कैसे काम करेगा? कौन सा लहू काम करेगा? एक बार सोचो। मैं सब वचन को आपके सामने रख रही हूँ, ना कि कुछ कहानी सुना रही हूँ। परमेश्वर की आराधना करने वाले प्रजा, अगर उन लोगों के पाप को क्षमा मिलके वो शुद्ध हो गए तो तब उनकी अंतरात्मा नहीं बोलेगी कि तुम पापी हो। वचन क्या कहता है? इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते हैं तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी नहीं ठहराता। फिर क्यों लोग कहते हैं मैंने पाप किया है, मुझे पता है कि मैंने पाप किया है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था लेकिन मैंने बोला। ऐसे शब्द फिर कैसे और कहाँ से आए? एक बार बलि चढ़ाने के बाद तुम्हें पाप नहीं करना चाहिए। अगर तुम बलि चढ़ाने के लिए फिर से जाते हो, इसका मतलब है कि तुमने पाप किया है, क्योंकि तुमने बलि चढ़ा दिया है और वचन के अनुसार चलते हो। तुम बलि चढ़ा देते हो और तुम्हें पता है कि यीशु मसीह आए हैं इस दुनिया में तुम्हें पाप से छुड़ाने के लिए, और ये याद रहता है। अगर तुम वचन के अनुसार चलते जाते हैं तो यह बात कहने की ज़रूरत नहीं है कि यीशु मसीह आए, क्रूस पे चढ़े, मेरे लिए लहू बहाया है। ये सब बातें बोलने की ज़रूरत नहीं होती। तब ये सब प्राथमिक बातें बोलने की ज़रूरत नहीं रहती। सब लोगों को वचन, ये सब कुछ वचन पता नहीं रहता। सिर्फ यही बात याद रहती है कि यीशु मसीह आए, क्रूस पे चढ़े, मुझे मुक्ति मिली है, मैंने बपतिस्म लिया है, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है, मैं उपवास की प्रार्थना करता हूँ, पूरी परिवार के साथ प्रार्थना करता हूँ। लोग इसके लिए ही जीवित है। क्या वो सच है? क्या तब वो बलि काम करेगी? अगर तुम उपवास रखते हो तो क्या बस है? तुम्हारा उपवास भी ऐसा है कि तुम परमेश्वर से ज़बरदस्ती कर रहे हो। तुम यशायाह 58 पढ़ो, उसमें लिखा रहता है सब कुछ। मैंने बपतिस्म लिया है, मुझे आत्मा मिली है, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। अगर उसको एक महत्व देना है और उसको एक जीवन देना है तो तुम्हें कैसा रहना है? यीशु मसीह ने मेरे पाप से मिटा दिया है, मेरे पाप को निकाल दिया है और वे जीवित है। यीशु मसीह है, जीवित है, ऐसे मेरे जीवन के द्वारा सबको बताना है।
ना कि झूठ बोलना, गंदी बातें बोलना, पाखंडीपन से रहना, ऐसे भ्रष्टत्व में रह के मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं उपवास हूँ, ऐसे करके तुम परमेश्वर के नाम को निंदा लेके आ रहे हो। इब्रानियों 10:5, हिब्रूज 10:5। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तू ना चाहे, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया है। परमेश्वर ने बलिदान और भेंट को नहीं चाहा, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। शरीर को क्यों दिया गया था, क्यों दिया है? परमेश्वर जो चाहते हैं उसे देखे लोग। परमेश्वर क्या चाहते हैं मुझसे, इसलिए उस शरीर को दिया गया था। पिता परमेश्वर से यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि क्या बात कर रहे हैं? पापा, आपको ये बलिदान, ये जंतुओं का बलिदान पसंद नहीं है। आप लोगों को मारना नहीं चाहते, उन्हें जीवित करना चाहते हो, इसलिए आपने जानवरों को चुना बलि देने के लिए। वो जानवरों का बलिदान भी आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आपने ही उसकी सृष्टि की है। और कहते हो कि मैं इस मनुष्य के ऊपर विश्वास कर रहा हूँ। विश्वास है, मनुष्य के ऊपर विश्वास है। ये मनुष्य बदलेंगे, मैं उनके ऊपर विश्वास है मुझे। कैसे तो भी ये लोग आएंगे, वापस आएंगे। विश्वास है मुझे। उनके ऊपर विश्वास करके जानवर का बलिदान दिया गया है, और जो शरीर बलिदान के लिए चढ़ाया गया है उसे भी तुमने निंदा किया और कहा कि तुम्हें शैतान है, तुम्हारे अंदर बेल्ज़ेबुल का शैतान है। ऐसे निंदा डाल के उस शरीर को भी मार दिया लोगों ने। लोगों में एहसास होना चाहिए कि मैंने यीशु मसीह के ऊपर निंदा डाला है ना, मेरी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। परंतु लोग ये सब कुछ नहीं सोचते। वचन को पूरा करना, ऐसे तो भी होते हैं, पर और या अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो, तुम खुद को बचाओ। मनुष्य ऐसे है या फिर वैसे है, परंतु ये सब कुछ भी मेरी वजह से ही हो रहा है ना, मैं ही कारण हूँ ना। मैंने भी उन लोगों के बात को सुना है ना, उन पे विश्वास किया है ना, मैं भी उन लोगों जैसा ही हूँ ना। ऐसा सोच लोगों को नहीं आया था, परंतु वचन का पूरा होना बहुत आसानी से बोल दिया। ऐसे बोल के वो न्यायपरायण जैसे ठहरे। अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो, तुम खुद को बचाओ। अंतिम में क्रूस पे चढ़ा देने के बाद भी, उस गुफा में लगाने के बाद भी वो पापी बोला, मैं तीसरे दिन उठ जाऊंगा, मैं जीवित हो जाऊंगा। इसलिए हमें बाहर पहरेदारों को रखना होगा। ये लोग वो दबाव को नहीं सह पा रहे थे। ये लोग सब कुछ देखे थे, 3 बजे अंधेरा होना, सब कुछ देखे थे, लेकिन ये लोगों ने अपनी बुद्धि को नहीं बदला। वो पापी बोला, मैं फिर से उठ जाऊंगा तीसरे दिन। बाहर लोग पहरेदारों को रखेंगे, पहरेदारों को लगाने के बाद भी वो उस दबाव को नहीं सह पा रहे थे। कोई 2 लोगों को लेके उन्हें पैसे देंगे। अगर जिस तरह वो पापी ने बोला था, अगर वैसे उठ के वो चला गया तो सब लोग आके हमारे ऊपर ही गिरेंगे। हमें ऐसे भी नहीं होने देना है। बोले कि उनके शिष्य ने लेके आके उठा के चले गए। तुम बोले कि तुमने देखा है, ऐसा ही हुआ था। इसलिए परमेश्वर को जानवर का बलिदान पसंद नहीं है। इस शरीर को क्यों दिया है? जानवरों को बलि नहीं देना चाहते थे, इसलिए शरीर को दिया, इसलिए कि लोग इस पे विश्वास करें। इब्रानियों 10:7-9 तक, हिब्रूज 10:7-9। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। ऊपर तो वह कहता है कि ना तो तूने बलिदान और भेंट और होमी बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर यह भी कहता है कि देख मैं आ गया हूँ, ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। निदान वह पहले को उठा देता है, ताकि दूसरे को नियुक्त करे। इसका मतलब है बलि नहीं है, आचार नहीं है, ये सब कुछ नहीं है बताने के लिए मुझे यहाँ पे इस दुनिया में भेजा गया है। मैं इन लोगों को जाके बताऊँगा, मैं इन लोगों को जाके उपदेश दूंगा। यही है इसका मतलब।
परंतु तुम्हें क्या करना है। पढ़ते हैं 10वां वचन वर्स 10। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। इसे हमें स्थिर करना है। अगर परमेश्वर की चिट्ठी लेके तुम वापस आते हो तो वो हमेशा तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए आशीर्वाद बन के रहेगा। यीशु आके तुम्हारे प्राचीन जीवन को हटा दिया है। अगर उसे हटा देते थे, परमेश्वर जैसे चाहते हैं वैसे उसे खड़ा कर सकते हैं, तब हमेशा के लिए तुम पवित्र हो जाओगे। अगर जो उसे हटा दिया गया है, मिटा दिया गया, अगर तुम उसे फिर से खड़े कर देते हो तो, अगर वही गलती और वही पाप तुम फिर से करोगे तो, अगर वही प्रवर्तन तुम वापस लेके आते हो तो, ऐसे पश्चाताप करते हो वैसे फिर से तुम पाप करते, तुम ऐसे पश्चाताप पाते हो और फिर से दूसरी गलती करते हो, इसका मतलब है तुम्हें पश्चाताप नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में तुम्हारा कोई महत्व नहीं है। यूहन्ना 17:19, जॉन 17:19। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। बलि क्यों चढ़ाया गया था? क्योंकि तुम सत्य में खड़े हो, इसलिए बलि दिया गया था। तुम कैसे तो भी जीवित रहो, बलि काम करेगा। अगर ऐसे कोई कहते हैं तो जो लोग ऐसे कहते हैं उनके जैसे दुष्ट कोई भी नहीं है। पढ़ते हैं 20वां वचन वर्स 20। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक ही हों। अगर तुम लोग परमेश्वर के अनुसार जिस तरह परमेश्वर चाहते हैं उनके बच्चों के जैसे, अगर तुम चाहते हो तो कि परमेश्वर तुम्हारा राजा बने, तब भी तुम ऐसे रह सकते हो। नहीं तो अगर कोई कुछ आके कहेंगे और तुम उसके ऊपर विश्वास करोगे। अगर उन लोगों ने ऐसा बोला है तो सच ही है ना, उन्हें पता है ना, ये लोग उनके घर में है, वो सब कुछ देखते हैं ना, सच ही होगा। पढ़ते हैं 21वां वचन वर्स 21। जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसा ही वे भी हम में हों, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा। जो वचन तुमने सुना है उसके साथ तुम्हें जीवित रहना है। किस लिए तुम्हारे लिए सब मीटिंग्स है, यूथ मीटिंग, किड्स मीट। अगर तुम वचन के अनुसार चलते हो तब भी तुम रह सकते हो। अगर तुम इस दुनिया में जीवित रहते हो तब तुमसे ये सब कुछ नहीं होगा। तब तुम एक आचार के अनुसार तुम यहाँ पे आओगे, सुनोगे और चले जाओगे। जो आसक्ति खुद पे है वो परमेश्वर के ऊपर नहीं रहेगी। तुम अपने खुद के सोच में जाते हो और जो कुछ भी तुम सोचते हो उसे ही करवाते हो। जो लोगों को जैसे चाहिए वैसे करते जाते हैं। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता हूँ, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक ही हो। जिन्हें परमेश्वर के ऊपर विश्वास है वही परमेश्वर के साथ जोड़ सकते हैं, जिनमें विश्वास नहीं है वह परमेश्वर के साथ नहीं जोड़ सकते। पढ़ते हैं 22वां वचन वर्स 22। और वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसा ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। सब लोग उस महिमा को नहीं पा रहे, इसका मतलब है क्योंकि वो वचन के अनुसार नहीं है। वे पिक्चर देख सकते हैं, वो शॉपिंग जाते हैं, उसको महत्व देते हैं, परंतु परमेश्वर को नहीं। उन्हें गपशप करना अच्छा लगता है, इधर उधर फिरना अच्छा लगता है, परंतु परमेश्वर के वचन में नहीं रहते। अगर उस जंगल में उस शैतान ने तुम्हें लुभाया है तो जिस तरह से यीशु ने उन्हें जीता था ऐसा कोई भी नहीं है। जब परमेश्वर के पास आते हैं तो लोगों के पास समय नहीं रहता, उनके पास समझ भी नहीं रहता। ऐसे देखेंगे कि परमेश्वर को ही समझ नहीं है। जब परमेश्वर ने उन्हें महिमा दिया है उस तरह से ये लोग जीवित नहीं है। मैंने इन लोगों को महिमा दिया है परंतु इस लोगों ने उस महिमा को खो दिया है। इब्रानियों 9:13, हिब्रूज 9:13। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की अशुद्धता के लिए पवित्र करती है। जो बलि चढ़ाने के बाद राख को लेके आया था, अगर उस राख को मनुष्य के ऊपर डाला जाते तो वो लोग पवित्र बन जाते हैं। तो मसीहा का लहू जिसने अपने आप को सातान आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया,
तुम्हारे विवेक को मेरे हुए कामों से क्यों ना अशुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। ये इब्रानियों 9:14 में है, हिब्रूज 9:14। वचन सुनने के बाद तुम्हारी अंतरात्मा को कितनी पवित्रता मिलनी चाहिए, तुम्हारी अंतरात्मा को कितनी शुद्धि दी जाए। तुम किसको मुख्यता देते हो? यीशु मसीह के लहू को कितना प्रामुख्यता देनी चाहिए। तुम्हारे सोच को, तुम्हारे कामों को प्रामुख्यता देते हो, और तुम खुद तैयार होने के लिए कितना टाइम लेते हो, कितना समय लेते हो। 1 घंटे का समय लेते हैं। जितना प्रामुख्यता उसको देते हैं उतना वचन को नहीं देते हैं लोग। तो यीशु मसीह के लहू को कितना प्रामुख्यता देनी चाहिए। जक्कई ने क्या सोचा? वे यीशु को देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पैर चढ़ा। उनका उद्देश्य ऐसा था कि यीशु ने कहा, तुम चलो, तुम्हारे साथ मुझे बहुत काम है, मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ, ऐसे कहा। परंतु राजा नबूकदनेस्सर ऐसे नहीं थे। 1 साल देने के बाद भी जब कष्ट आता है मैं तब देख लूंगा करके ऐसे सोच के जा रहा था। उसे 7 साल का दंड मिला, उसे खाना भी नहीं मिला और वह जंगल में था, भटक रहा था, वे जानवरों के साथ भटक रहा था, और उसकी परिस्थिति ऐसी थी कि वो घास खा रहा था। सब लोगों के लिए नियम एक ही है, तुम सहयोग के साथ रह सकते हो और तुम्हारी परिस्थिति घास खाने जैसी आ जाएगी। घास खाने के बाद तब भी तुम्हें बुद्धि आएगी, तब तक परमेश्वर हमारा इंतजार करेंगे। यह एजिकेल 36:25 वचन, एजिकेल 36:25 वर्स। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। 26वां वचन, वर्स 26। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। 27वां वचन, वर्स 27। और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देखकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। जो लोग मुक्ति का चीटी लेके आते हैं उन्हीं लोगों को मैं ये आशीर्वाद दूंगा, ऐसे परमेश्वर कह रहे हैं। भजन संगीता 51:10, साम्स 51:10। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। लोग बहुत आसानी से पूछते हैं, परंतु जब परमेश्वर शुद्ध हृदय देने के लिए जब आते हैं उसे पैर से मारते हैं, पैर से लात मारते हैं। और भी जब दया के साथ आते हैं तो वो लोग परमेश्वर को चप्पल से मारते हैं। परमेश्वर फिर से सोचते हैं कि हमारे ही लोग हैं करके पास जाते हैं, 4-5 लोगों को बुलाते हैं और उनसे भी मारने को कहते हैं और निंदा डालते हैं। वो सच है झूठ है सबको वो बाजू में रख देते हैं। जो कुछ भी तुम पूछते हो, जो कुछ भी तुम करते हो, उसको कोई संबंध है क्या? एक बार सोचो। शालोम। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे।